हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में स्कैन ऐप के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप पिछले क्लास नहीं पढ़े थे, प्रिंट ऐप के बारे में बताए थे, तो यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल सी प्रोग्रामिंग का जैसे है नेजन एजुकेशन टीम में आपको सी का प्लेलिस्ट मिलेगा। जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6 में हम प्रिंट ऐप के बारे में बताए थे। एक एक करके ऑल टाइप्स का प्रिंट ऐप जितने टाइप्स के होते हैं सभी बताए थे। तो अगर जो आप इस वीडियो से पहले नहीं देखे हैं 6 नंबर वीडियो, तो आप पहले 6 नंबर का वीडियो देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्कैन ऐप के बारे में। तो देखिए स्कैन ऐप का क्या काम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थर्ड प्रोजेक्ट इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले थर्ड प्रोजेक्ट का फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं इस फोल्डर में। तो न्यू फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ पे PR से प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट नंबर 3 है तो 3 और .c कर दीजिए। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सी का सिंटेक्स लिखना होगा। तो क्या करना होगा, हैच इंक्लूड stdio.h, जिस तरह से करेंगे। उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं इंट मेन, एक कंपलसरी रहता है फंक्शन बनाना, ठीक है। इसको स्पेशल फंक्शन हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हो गया, ठीक है। इस फंक्शन को हम कॉल नहीं कर सकते, ये कंपाइलर के द्वारा ही कॉल किया जाता है, सिस्टम कंपाइलर के द्वारा, ठीक है। तो ये इतना हम सी का सिंटेक्स लिख दिए हैं। और उसके बाद जैसे हम पिछले क्लास पढ़े थे कि कोई भी चीज़ प्रिंट करना है, जैसे हम एक यहाँ पे इंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे ए में रख देते हैं इक्वल टू 5, जैसे इंटीजर वैल्यू 5 हम रख देते हैं। और इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट लिखते हैं, एफ लिखते हैं। और कोई भी वेरिएबल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा करते हैं, तो %d का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा यूज करते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये टर्मिनेट कर दीजिए, तो मेरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये इंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रिटर्न 0 लगाना जरूरी है, ठीक है। नहीं लगाइएगा तो बाय डिफॉल्ट लग जाता है, लेकिन आपको सिंटेक्स अगर जो आपको पूरी तरीके से करना है तो रिटर्न 0 लगाना। ये मेरा क्या हुआ, इसको सेव कर देंगे। और ये मेरा यहाँ पे प्रोग्राम एक राइट हो चुका है कि प्रिंट, यहाँ पे ये वैल्यू का जो भी वेरिएबल रहेगा वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ से रन कोड करेंगे और यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए मेरा वैल्यू को क्या कर देगा, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये हम अलग अलग तरीके से प्रिंट करना सीखे थे क्लास नंबर 6 में। आज हम स्कैन ऐप के बारे में सीखेंगे। तो स्कैन ऐप का क्या काम है ये समझना है। तो आपको स्कैन ऐप का ये काम है कि जिसे बोल सकते हैं कि हम यहाँ से वैल्यू चाहते हैं, टर्मिनल से कोई भी वैल्यू डालना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरे को स्टोर हो, समझे। जैसे यहाँ पे हम 5 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 कोई वेरिएबल में स्टोर हो। इनपुट कैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ से प्रिंट हो रहा है तो इसी तरह से हम इनपुट कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए जो लगाते हैं उसके लिए प्रीडिफाइंड फंक्शन है स्कैन ऐप है। तो यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पे जैसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक जैसे हमको इंटीजर वैल्यू को इनपुट करना है तो आपको एक वेरिएबल बनाना होगा इंटीजर वैल्यू ए नाम का। जैसे कोई भी नाम को बनाइए, ए नाम का इंटीजर बनाए और इसी में स्टोर करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैन और यहाँ पे लिख देंगे एफ, ठीक है। यहाँ पे स्कैन एफ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे पेरेंथेसिस का सिंबल दीजिए, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और % दे के आपको इंटीजर वैल्यू अगर जो इनपुट कराना है तो %d लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कॉमा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए देना है, क्या देना है, तो एड्रेस ऑफ ए, इसको बोला जाता है एड्रेस ऑफ ए। जैसे इस वेरिएबल में स्टोर करना है तो इस वेरिएबल का नाम दीजिए, उसके पहले एंड का सिंबल दीजिए, तो इसको बोला जाता है एड्रेस ऑफ ए। मतलब कहने का मतलब है कि इस एड्रेस पे ये इनपुट जाएगा। तो यहाँ पे स्कैन एफ करते हैं तो ये इनपुट क्या हुआ, चला गया। समझ में आया इतना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपको अब क्या करना है कि सही ये इनपुट हो चुका है, तो अब हम चाहते हैं कि प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसे लिख देते हैं ए का वैल्यू और ये यहाँ पे हो गया %d कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे और ए का वैल्यू जो रहता है वो प्रिंट कर देंगे इस तरह से। तो ए का वैल्यू क्या है ये। अब यहाँ पे कंट्रोल से सेव कर देते हैं और उसके बाद देखिए रन करते हैं। तो यहाँ पे जब रन कोड कर रहे हैं
तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या होगा कि यहाँ पे आपको ये जो है कि यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या वो रुक गया है। अब बोल रहा है कि यहाँ तक कोड चला रुक गया कि आप वैल्यू को टाइप करें। तो जैसे हम यहाँ पे 10 टाइप किए और जैसे ही इंटर करेंगे या स्पेस करेंगे तो मेरे को दे देगा ए का वैल्यू 10 है। अगर हम यहाँ पे फिर से रन कोड करते हैं और यहाँ से रन कोड किए और यहाँ पे लिख देते हैं 14, तो ए का और इंटर करते हैं तो क्या लिखेगा, ए का वैल्यू क्या है 14 है। मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका वैल्यू स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है और यहाँ पे जो भी वैल्यू डालेंगे, जैसे यहाँ पे हम 26 डालें, अगर जो सॉरी यहाँ पे अगर जो 26 डालते हैं तो यहाँ पे 26 एंटर कर देंगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो समझ में आ गया यहाँ तक। तो आपको कोई भी वैल्यू का अगर जो आपको इनपुट लेना रहेगा तो इसी तरीके से ले सकते हैं। इसी तरीके के सर आप अगर जो इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, अगर हमको जैसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करना है, यहाँ पे इनपुट लेना है, तो स्ट्रिंग वैल्यू लेना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं इस कोड को। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ना कि इस फंक्शन का नाम ही चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं F1 कर देते हैं और ये फंक्शन हो गया। हम यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, फिर से यहाँ पे कर लेते हैं इंट मेन और यहाँ पे पैरेंथेसिस का सिंबल दे देते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम कर लेते हैं कि जैसे सपोज दैट कि आपको प्रिंट करना है क्या, स्ट्रिंग वैल्यू लेना है, क्या करना है स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कैर लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पे कैर लगाते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं। जैसे किसी का नेम प्रिंट करना था, हम वेरिएबल का नाम ही रख दिए नेम, इस तरह से लिखते हैं नेम, यहाँ पे नेम रखते हैं और इसमें बिग ब्रैकेट देते हैं, इस तरह से देते थे। और यहाँ पे क्या कर देते थे, वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते थे इस तरह से। जैसे यहाँ पे लिख देते थे राजू कुमार, इस तरह से लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है कि डायरेक्ट हमको वेरिएबल में इनिशियलाइज नहीं करना, हमको इनपुट के अकॉर्डिंग इसमें डेटा को स्टोर करना है। तो यहाँ पे अगर जो डायरेक्ट नहीं करे तो यहाँ पे इस तरह से सेमीकोलन दीजिए। लेकिन इसमें क्या है कि आप अगर जो एट ए टाइम ड्यूरिंग डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये देना होगा कि आप इनपुट यहाँ से दीजिएगा तो कितने कैरेक्टर तक स्टोर करना चाहते हैं, ये आपको देना जरूरी होगा। जैसे हम यहाँ पे 20 कैरेक्टर दे दिए तो यहाँ पे 20 कैरेक्टर तक स्टोर होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंट मेन लिख दिए। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि स्कैन एफ करें तो यहाँ पे लिखिए स्कैन एफ और यहाँ पे पहले आप इस तरह से कर लीजिए। जैसे हम एक प्रिंट करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर योर नेम। ठीक है, अब मेरे को क्या लेगा, इंटर योर नेम डिमांड करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर तक हम यहाँ पे अगर जो कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे रन कोड करते हैं तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है इंटर योर नेम। अब यहाँ पे कोड चल गया लेकिन ये लास्ट हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, नंबर नेम लेना है तो स्कैन एफ लगाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे परसेंट एस करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग को लेने के लिए परसेंट एस का यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉमा करेंगे और उसके बाद जिस वेरिएबल में आपको लेना उस वेरिएबल का यहाँ पे क्या लिख दीजिए, नेम लिख दीजिए। यहाँ पे इसमें एड्रेस इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पे इस तरह से सेमीकोलन लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कर लेते थे, यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ और जो नेम स्टोर हुआ उस नेम को प्रिंट करना है। यहाँ पे लिख देते हैं योर नेम इज, इस तरह से योर नेम इज और यहाँ पे परसेंट एस कर दीजिए और नेम क्या था, कौन सा वेरिएबल में गया तो नेम में गया तो यहाँ पे नेम कर दीजिए। इस तरह से कोई भी वैल्यू लेते हैं अगर जो नेम से तो यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे तो CLS कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए कि अगर जो हम यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए और रन कोड करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला इंटर योर नेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाम टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं GUDDU गुड्डू कुमार और जैसे ही इंटर करते हैं तो देखिए योर नेम इज क्या लिख दिया, गुड्डू दे लिख दिया। योर नेम इज क्या लिख दिया, गुड्डू। ठीक है, यहाँ पे कुमार ऐड नहीं किया है ना जी, तो यहाँ पे एक स्पेस दे दिए ना, जैसे यहाँ स्पेस दिया वो चल गया। ठीक है, GUDDU गुड्डू और यहाँ पे स्पेस दिए और इंटर करेंगे तो आ जाएगा। पहले रन कोड करना है ना, सॉरी यहाँ पे रन चलाइए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे एक इंटर किए, यहाँ पे करते GUDDU गुड्डू और एक इंटर देखिए
योर नेम इज गुड्डू दिया यहाँ पे गुड्डू दे रहा है, एक स्पेस नहीं ले रहा। तो अभी आप इतना ही समझिए, क्योंकि स्ट्रिंग में बहुत कुछ पढ़ना रहता है कि कोई भी स्ट्रिंग में अगर जो लेते हैं तो यहाँ पे कैरेक्टर देते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से होता है। यही अगर जो फ्लोट से रिलेटेड लेना रहता तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं एक f2 नाम का ये फंक्शन हो गया, यहाँ पे इंट बना लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं इंट मेन, ठीक है, मेन ले लिए, और यहाँ पैरेंथेसिस का सिंबल देंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट, और यहाँ पे दे देते हैं कि जैसे यहाँ पे फ्लोट लेना था, यहाँ पे फ्लोट लीजिए, और इस तरह से फ्लोट, और किस में लेंगे, तो जैसे एफ नाम का वेरिएबल बना दिए, फ्लोट एफ। अब यहाँ पे कर लेते हैं कि प्रिंट एफ कर लेते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर रियल वैल्यू, रियल नंबर टाइप करिए, और रियल नंबर टाइप होगा, उसके बाद क्या कर लेंगे, स्कैन एफ कर लेंगे, और स्कैन एफ में क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, परसेंट एफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देके एड्रेस ऑफ देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ में डालना था एफ डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि जो वैल्यू आया प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे कर देते हैं कि फ्लोट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे परसेंट एफ कर दीजिए, और यहाँ पे कॉमा देके एफ में है तो एफ ले लीजिए, और यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया कि कोई भी फ्लोट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल रन करिए, और यहाँ पे बोला इंटर करिए, तो एक कोड रिटर्न करते हैं, जैसे 2.12 करते हैं, और जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा फ्लोट वैल्यू 2.1200 कर देते, समझ आया। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं, यहाँ पे जैसे फिर से रन कोड करते हैं, रन तो एग्जीक्यूट करना होगा ना बार बार, और यहाँ पे करते हैं जैसे 2.1478 इस तरह से, तो मेरा क्या कितना प्रिंट हो, 2 ही डिजिट प्रिंट होता है। यहाँ पे आपको प्रिंट करते वक्त क्या करना होगा, यहाँ पे 0.2f लगाना होगा, क्या लगाना होगा, 2f। अब अगर जो हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे मेरे को कितना प्रिंट होगा, अगर जो कोई भी देते हैं जैसे 2.1478 इस तरह से, तो मेरा 2 ही डिजिट यहाँ पे, सॉरी कहाँ प्रिंट हो गया, गलती हो गई, यहाँ पे कंट्रोल एस करिए, यहाँ पे आपको एंटर करना है, यहाँ पे 2.1478 देखिए 2 डिजिट होगा, लास्ट में पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट आएगा। क्या समझ में आया यहाँ तक। तो हम फ्लोट को भी प्रिंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, इंटीजर को भी इनपुट ले सकते हैं, तीनों टाइप का डेटा को इनपुट लेना सीख गए। अब यहाँ पे देखिए हम एक क्वेश्चन देते हैं कि ये हो गया फंक्शन f2, इसका नाम रख दीजिए फंक्शन f3, ठीक है। एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, इंट बनाते हैं, चलिए जैसे इंट बनाया, यहाँ पे मेन किए, और यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, और पैरेंथेसिस का सिंबल देते हैं। अब यहाँ पे जैसे करते हैं कि सर मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कि इसमें हम कर लेते हैं कि इसमें हमको ये प्रिंट करना है, इनपुट लेना है, इनपुट 2 नंबर लेना है, नंबर्स एंड प्रिंट सम। अब उसका प्रिंट क्या करना है, सम करके। तो कैसे बनाएंगे इस, अगर जो ये आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया कि इनपुट 2 नंबर्स लीजिए और उसको सम करके प्रिंट करिए, तो सबसे पहले 2 नंबर्स को हमको यहाँ से इनपुट करना होगा, इसको हम क्लियर कर लेते हैं CLS से, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको 2 वेरिएबल बनाइए, जैसे इन यहाँ पे इंट नाम का हमको इंटीजर वैल्यू ही लेना, मान लेते हैं सपोज क्या लेना, इंटीजर वैल्यू लेना, तो जैसे ए नाम का और एक बी नाम का बना लिए, ओके। अब यहाँ पे लिख दिए कि इंट प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर 2 नंबर टाइप, इंटर 2 नंबर टाइप, समझ रहे। तो इंटर 2 नंबर्स, अब यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा तो बोलेगा इंटर 2 नंबर, तो हम लोग 2 नंबर टाइप करेंगे। तो 2 नंबर को स्टोर करने के लिए क्या लगाएंगे, स्कैन एफ इनपुट करने के लिए, और इसमें क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू करना है तो %d करेंगे, और 2 नंबर लेना है, एक के लिए 1%d, 2 के लिए 2%, इसमें कॉमा देने की जरूरत नहीं है, कॉमा करेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाला जो टाइप करें किसमें जाए, एड्रेस ऑफ ए में, तो यहाँ पे लगाएंगे एंड ए, तो इसको बोलेंगे एड्रेस ऑफ ए कॉमा, और दूसरा वेरिएबल का नाम क्या है बी, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एड्रेस ऑफ
बी कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे। अब हम चाहते हैं दोनों को क्या करें, यहाँ से तो आगे सम ये दोनों में स्टोर वैल्यू हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसको प्रिंट करें, तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे कि ऐसे लिख देते हैं ए एंड बी सम ऑफ ए एंड बी, ऐसे लिख दीजिए सम ऑफ ए एंड वी वेरिएबल वैल्यू इजकल टू, और कितना होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, परसेंट डी लगाइए, और उसके बाद जो प्रिंट करना है परसेंट डी के जगह पे ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मेरा प्रोग्राम राइट किया है कि नहीं, कि 2 नंबर टाइप करते हैं उसको सम करना है, तो यहाँ पे रन कोड करते हैं, यहाँ रन कोड आ गया। अब बोला है 2 नंबर, तो पहले यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पहले टाइप करना है क्या, तो यहाँ पे पहले जैसे हम इंटर किए 10 टाइप किए, फिर इंटर किए 20 टाइप किए, देखो दे दिया सम ऑफ ए एंड बी वेरिएबल वैल्यू 30, मतलब ए का और बी का वेरिएबल का वैल्यू क्या है 30 है, दोनों का अगर जो सम करते हैं तो सही। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस तरीके से सर प्रिंट करिए कि यहाँ पे इस तरह से लिखा है सम ऑफ 10 एंड 20 इक्वल टू कितना हो जाए 30, इस तरह से लिखे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंट डी लगाएंगे, और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे कि उसका अगर जो वैल्यू प्रिंट करना है तो परसेंट डी लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 और लग गया, तो यहाँ पे कॉमा देंगे पहले, और यहाँ पे क्या करेंगे ए कॉमा बी करेंगे, आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे पहले भी कॉमा दीजिए इस तरह से, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वल टू कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए इक्वल, और यहाँ पे इसको इक्वल को हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए अगर जो हम करते हैं कंट्रोल एस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रन कोड करते हैं, तो यहाँ पे मेरे को देगा, अगर जो हम यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे 10 किए और स्पेस किए, यहाँ पे 20 किए, इंटर किए, यहाँ पे क्या देती है सम ऑफ 10 एंड 20 इक्वल 30। क्या समझ में आ रहा है कि 2 वैल्यू आप इनपुट करें और जो वैल्यू को इनपुट करें उसको सम करके दे रहा हूँ। क्या इस टाइप का प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है, एक एक प्रोग्राम जैसे जैसे बताते जाते हैं वैसे वैसे देखते जाइए, और वीडियो को पॉज करिए और अपने कंप्यूटर में बनाते जाइए, तभी आप सीख पाइएगा। क्योंकि कोडिंग ऐसे नहीं है कि आप एक शुरू से अंत तक देख लें और उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, नहीं, आपको एक फंक्शन को देखिए, एक प्रोग्राम को देखिए और उसको बनाइए, तभी आप कर पाइए, क्योंकि फर्स्ट बार आप कोडिंग सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर जो हम यहाँ पे फिर से रन कोड करते हैं कि सर अगर जो हम यहाँ पे 12 डाल दे और 13 डाल दे तो क्या ऐड करके देगा 12 13 25। तो 2 वैल्यू को ऐड करने के लिए हम बता दें कि 2 वैल्यू को इनपुट करने के बाद ऐड कैसे कर सकते हैं उसको। क्या समझ में। इसी तरीके से आपसे अगर जो पूछ दे कि यहाँ पे कि सर क्या पे सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है तो इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ फंक्शन का नाम F4 कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाइए और कंट्रोल भी कर देते हैं, और इसी में हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का नाम लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वैल्यू लिए इंटर 2 नंबर टाइप, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ तो एकदम सेम जाएगा, और यहाँ पे बस खाली क्या हो जाएगा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बस माइनस कर दीजिए, हो गया 2 वैल्यू का इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करिए और यहाँ पे आ जाइए रन कोड करिए, और यहाँ पे देखिए कि जैसे अगर जो हम यहाँ पे 20 और एक दिए 10 तो कितना आएगा 10 आएगा, 20 माइनस 10। अगर जो फिर से रन कोड करते हैं और यहाँ पे करते हैं 150 और एक दे देते हैं 40, कितना आएगा आया 110। तो समझ में आ रहा है कि सब्ट्रैक्शन कर देंगे। इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे चलिए उस क्वेश्चन को भी करते कंट्रोल से, कितना हो गया फंक्शन F4, इसका हो गया F5 हो गया, कंट्रोल भी कर लेंगे और यहाँ पे
सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बोला है, तो यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ तक तो वही होगा कि टू नंबर को ही मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पे कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, यहाँ पे इंटू का सिंबल डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, सम लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सम के जगह पे सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चलिए कंट्रोल एस करते हैं, रन पुट करते हैं। तो मतलब देखो हेडिंग में मिस्टेक होता है तो तुम लोग देख लेगा। तो यहाँ पे अब टू वैल्यू डालिए, उसको मल्टीप्लाई करेगा। जैसे हम कर दिए 5 और एक डाल दिए 4, इंटर करो, 20 आ गया। तो समझ में आया? फिर से एक बार रन करके देखते हैं, 2-3 बार रन करिए तब समझ में आएगा। जैसे हम कर दिए 23 और एक टेल दिए 10 आ गया। तो वो कहाँ टाइप कर दिया हमको टाइप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टाइप करना चाहिए था जी, 23 और एक 10 कर दीजिए। देखो आ गया 230। समझ में आ रहा है कैसे कैसे प्रोग्राम बने? छोटा छोटा प्रोग्राम बनने का, तभी हम बड़ा प्रोग्राम बना पाएंगे। यही सब क्लियर होगा तो आप आगे बढ़ पाइएगा। प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लॉजिक बिल्ड करना है, तो छोटा छोटा प्रोग्राम को बनाना सीखना होगा। अगला देखिए, जैसे डिवीजन करना है तो बस इसी में हम बता देते हैं। जैसे डिवीजन करना है तो इसी को लीजिए, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे, और डिवीजन करना है तो यहाँ पे इस फंक्शन का नाम क्या हो गया, F6। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और इंट मेन, कंट्रोल भी, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन ऑफ टू नंबर को डिवीजन करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ तक तो 2 नंबर लेना ही है, बस यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, हो गया। यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड, कुछ करना नहीं है, बस ये बार बार एक ही टाइप का बता रहे हैं इसलिए कि आप लोग कर सके। 50 और डिवाइड 5 से कर दीजिए, कितना आएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्या समझ में आया? जैसे आपको और एक चीज बताते हैं कि दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं, ये इसका नाम हो गया F7 कर लीजिए, F7 कॉपी करते हैं इसको, कंट्रोल से करिए। चलिए चलिए हम यहाँ पे टाइप पे कर देते हैं, इस बार इंट लिखते हैं और मेन लिखते हैं, पैरेंथेसिस का सिंबल देते हैं और इस तरह से करेंगे। ओके, समझ में आ गया? अब हमको ये बनाना है कि 2 नंबर डाले और उसका एवरेज दे। क्या दे, 2 नंबर का क्या देना चाहिए, एवरेज देना चाहिए। तो एवरेज निकालने के लिए तो सबसे पहले 2 नंबर तो इंट लिए, यहाँ पे ए किए और बी किए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देंगे, इंटर इंटर टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैन एफ करेंगे। उसके बाद स्कैन एफ करने के बाद यहाँ पे क्या लेंगे, %d। स्कैन एफ %d और %d। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कि हमको 2 वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, एक वैल्यू ए वेरिएबल में जाएगा तो एड्रेस ऑफ ए, कॉमा, और एम एड्रेस ऑफ बी कर देंगे, स्कैन एफ एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट एफ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट एफ करना है, तो अब हमको करना है क्या, एवरेज निकालना था। एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज ऑफ ए एंड, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए %d एंड %d। ठीक है, तो %d पास्ट वाला क्या होगा, ए का वैल्यू, तो कॉमा ए और कॉमा बी, और उसमें क्या होगा, परसेंट ए एंड बी का एवरेज ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे कर दो, इस तरह से सिंबल लगा दो, इक्वल टू क्या होगा, एवरेज ए एंड बी का। तो यहाँ पे एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट का, तो दोनों का वैल्यू पहले ऐड करते हैं। तो देखो दोनों का वैल्यू पहले ऐड करो, तो ए प्लस बी को ऐड करते हैं,
और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते। तो इसको देखो 2 से डिवाइड करेगा तो इसको क्या करो, कर ली ये पैरेंथेसिस का सिंबल में रखो और डिवाइड 2 कर दो। समझ आया, कोई वैल्यू तो ये डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो इसके जगह पे ये प्रिंट होगा, यहाँ पे एक और परसेंट डी लगाना होगा ना। तो यहाँ पे ये परसेंट डी के लिए इससे प्रिंट होगा, इस परसेंट डी के लिए इससे प्रिंट होगा, और इस परसेंट के लिए इससे प्रिंट होगा। तो ये एवरेज निकल जाएगा और यहाँ पे पैरेंथेसिस का सिंबल लगा देगा। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि मेरे को आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे कर देते हैं कि यहाँ पे हम 20 कर दिए और एक कर दिए 30। अब इंटर के तो देखो 20 और 30 करते हैं तो 50 होता है। 50 का एवरेज क्या होता है 25। क्या समझ में आया? तो ये हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि फाइंड एवरेज कैसे निकालना है। कोई भी दो नंबर डालते हैं तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, समझे? तो इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन का हेडिंग लिख देते हैं, फाइंड एवरेज ऑफ टू। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको भी कंट्रोल से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं F8। फंक्शन F8 बनाए। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कंट्रोल B की और इसका कोड को सारे को हटा देते हैं। समझे? एक क्वेश्चन फिर से हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपको लिखना है कि फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे यहाँ पे निकालना है फाइंड एरिया ऑफ, ठीक है, रेक्टेंगल। तो इसको कैसे निकालना? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले ये समझिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आपको फार्मूला समझना होगा। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया इक्वल टू होता है एल गुने बी, बोलते हैं ना, एल इंटू बी बोलते हैं इस तरह से। मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, विड्थ होता है। लंबाई और विड्थ को बोलते हैं एल। एल को बी की जगह पर डब्ल्यू कर दीजिए, एल गुने डब्ल्यू। ठीक है, एल इंटू डब्ल्यू। तो इसी फॉर्मूला को हमको करना है। तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है कि 2 इनपुट होगा, लंबाई होगा इनपुट और विड्थ होगा इनपुट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या बनाना होगा, इंट बनाना होगा। और यहाँ पे इंट के बाद यहाँ पे 2 आपको वेरिएबल क्रिएट करना होगा, एल और डब्ल्यू नाम का। समझ आया? अब यहाँ पे इनपुट 2 लेना होगा, लंबाई और विड्थ का इनपुट लेना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर इंटर लेंथ लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से होगी। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से कर दिए। अब यहाँ पे इंटर लेंथ एंड विड्थ देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन एफ लगा देंगे। और स्कैन एफ लगाने के बाद पहले एल में लेंगे तो यहाँ पे परसेंट डी, दोनों में वैल्यू इंटीजर है आएगा। यहाँ पे कॉमा देने की जरूरत नहीं, 2 ले रहे हैं तो 2% डी लगा दीजिए और यहाँ पे कॉमा कर दीजिए। और एड्रेस ऑफ क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे कॉमा लिख के एड्रेस ऑफ एल कॉमा एड्रेस ऑफ डब्ल्यू। समझ आया? उसके बाद यहाँ पे ये कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस। और यहाँ पे क्या करना है, हमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एरिया। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे परसेंट डी कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, एल एल का और एस टी डब्ल्यू कर दीजिए। समझ? तो इस तरीके से अगर जो हम करते हैं यहाँ पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। समझे? ये यहाँ पे कॉमा आपको देना होगा एक। ठीक है, थोड़ा सा सब मिस्टेक होगा तो देखते रहना हमको भी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए रन कोड करते हैं। रन कोड की यहाँ पे आया इंटर लेंथ एंड विड्थ। तो जैसे हम एक की लेंथ 10 है, ओ सॉरी वहाँ हो रहा है, हमको यहाँ पे क्लिक करना है, 10 है, और उसका विड्थ कर देते हैं 20, स्पेस किए और 20 कर दिए। तो यहाँ पे इंटर कर देते हैं। 200 क्या है, उसका एरिया है। क्या समझ में आया कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना रहेगा तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरह से स्क्वायर का एरिया निकालना रहेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकालना रहेगा तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। इसका जो हो जाएगा फंक्शन का नाम हो जाता है F9 कर लेते हैं।
और यहाँ पे ये कर लेते हैं Ctrl+V। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखे फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होता है कि जो लंबाई रहता है एल इंटू एल हो जाता है, इस तरह से कर लेते हैं ना, एल हम लोग फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल का जरूरत है नहीं, तो एक ही वेरिएबल का जरूरत है। यहाँ पे क्या करिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दीजिए, साइड जो एरिया रहता है इंटर लेंथ, उसका लंबाई क्या, तो लंबाई जो रहता है उसका चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे इंटर लेंथ करेंगे तो यहाँ पे दो का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, एक ही लेंगे। और यहाँ पे एक ही का जरूरत है, यहाँ भी एक कर देंगे। समझ है। उसके बाद एरिया में यहाँ पे क्या कर लेंगे, एल इंटू एल कर देंगे, उसी को एल इंटू एल कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया हो गया, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर। कंट्रोल से सेव करेंगे और यहाँ पे देखिए रन करिए। और उसके बाद यहाँ पे जैसे 20 डालते हैं, एंटर करते हैं, सॉरी वहाँ पे डला गया, यहाँ पे 20 डालते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ गया 400। अगर जो हमको 10 का स्क्वायर का एरिया निकालना है तो यहाँ पे फिर से रन कोड करिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, यहाँ पे 10 लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। अच्छा, स्पेस से नहीं लेता, इंटर से लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो 10 का 100 हो जाएगा। इसी तरह से सर्कल का स्क्वायर लगाना होगा, निकालना होगा, तो क्या करेंगे, देखिए इसका नाम रख दीजिए F10। ठीक है, Ctrl+S। यहाँ पे हम इंट मेन अपना एक लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इंट मेन और पैरेंथेसिस का सिंबल दे दीजिए इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल में देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ सर्कल का, इसका होता है पाई। हम लोग पाई लिखते हैं, तो पाई के जगह पे क्या लिखेंगे, 3.14 और इंटू और आर, आर इंटू आर, यही फॉर्मूला होता है ना, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पाई नहीं लिख सकते, इसलिए हम इस तरह से दिखा रहे हैं, समझ रहे। तो इसको करने के लिए यहाँ पे देखिए रेडियस लिख लेना, आर मतलब रेडियस होता है। तो सबसे पहले रेडियस हम इनपुट करवाएंगे। अब यहाँ पे देखिए संभावना है कि कैलकुलेशन करेंगे तो रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, तो फ्लोट। यहाँ पे फ्लोट टाइप में वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आर कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्रिंट प्रिंट एफ, और यहाँ पे कर लेंगे इंटर रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं स्कैन एफ, जो हम लेंगे इंटर करेगा उसको स्टोर करना। तो इसके लिए %f लगाएंगे, क्या लगाएंगे, %f, कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ आर कर देंगे, एड्रेस ऑफ आर कर दीजिए, आर में चला जाएगा, समझ यार। उसके बाद यहाँ पे क्या करिए कि जैसे प्रिंट करना है तो प्रिंट, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ। और प्रिंट क्या करना है, मेरे को एरिया करना, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे परसेंट और एफ कर देंगे। उसके बाद कॉमा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3.14 कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट रहने दीजिए। इंटू करते हैं और आर इंटू आर कर देंगे, 2 आर कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर दीजिए, टर्मिनेट। अब देखिए यहाँ पे मेरा प्रोग्राम बन चुका है कि अगर जो कोई भी आप रेडियस डालते हैं सर्कल का, तो उसका आपका एरिया दे, रेडियस डालते तो एरिया सर्कल का एरिया दे देगा। यहाँ रन कोड की, यहाँ पे देखिए क्लियर कर देते हैं आपको, तो पता चलेगा। CLS कर दिए, अब यहाँ पे रन करते हैं, रन की। उसके बाद बोल रहा है तो जैसे रेडियस हम डाल दिए 4, इंटर की, तो 4 का होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद बहुत सारा डिजिट आ रहा है, हम चाहते हैं 2 ही डिजिट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फ्लोट में .2f लगाना होगा। अब अगर जो हम यहाँ पे करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर जो कोई भी डालते हैं तो यहाँ पे, सॉरी वहाँ डाला गया, Ctrl+S करिए, यहाँ पे रन कोड, यहाँ पे फिर से एक बार रन करिए और यहाँ पे करिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, 4 डाले, एंटर की, देखो 50.2। तो कहने का मतलब ये सर्कल का एरिया निकला। क्या समझ में आ रहा है ये चीज को, ये सर्कल करे। इसी तरह से कोई बोल देगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना,
तो अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हो गया F10 F11। थोड़ा सा एक क्लास लंबा होगा लेकिन आप शुरू से अंत तक देखिए, समझ रहे बात का, कि ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाइए इंट मेन, पैरेंथेसिस का सिंबल देंगे और इस तरह से देखें। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन ये है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं, अब ये निकालना था पेरीमीटर का, पहले फार्मूला पता करना होगा। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है ना, तो इस तरह से होता है 2 और यहाँ पे क्या करते हैं L प्लस बी होता है, इस तरह से होता है। समझ आ रहा है बताओ। तो इस तरीके के लिए इसमें कितने इनपुट लेंगे, दो लेंगे, एक एल के लिए लेंगे, एक बी, मतलब लंबाई और विड्थ लेंगे, समझ रहे, पेरीमीटर के लिए। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एल और बी लेना है, लंबाई और छोड़ा, तो यहाँ पे इंट कर लेंगे और यहाँ पे एल कॉमा बी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख देंगे इंटर एल एंड बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्कैन एफ करिए और उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए पेरीमीटर इज इक्वल टू कर देते हैं, और हमको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है तो %d कर दीजिए। उसके बाद कॉमा करिए और उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए फार्मूला लीजिए 2 इंटू एस्टिक सिंबल, पैरेंथेसिस का सिंबल देना और उसमें एल प्लस बी कर देंगे, समझे बात को। और यहाँ पे क्या कर दे, टर्मिनेट। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, रिटर्न 0 लगा सकते हैं, ठीक है। कहीं पे नहीं लगाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा दीजिएगा, बेस्ट माना जाएगा। रिटर्न का स्पेलिंग गलत इसीलिए दे रहा है, समझे। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ से रन कोड करते हैं और यहाँ पे रन कोड करने के बाद यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हम दो वैल्यू ले लेते हैं कि 10 और 20 कर देते हैं और इंटर करते हैं। देखो आया इंटर 2, देखो इंटर 2 नंबर दिए और प्रिंट तक कर भी नहीं किया, स्कैन एफ के बाद दिए प्रिंट। ओहो गलत हो गया, सॉरी, स्कैन एफ में ही हम ये लगा दिए तो गलत हो गया। तो स्कैन एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, स्कैन एफ किए थे ना, थोड़ा सा गलती हो गया, देखो हमको प्रिंट कर दिए, प्रिंट वाला वहाँ पे लगा दिए। तो दो वैल्यू %d और इसको इन्वर्टेड कॉमा रखो। टाइप करते करते थोड़ा माइंड भटक जाता है, समझे। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ क्या हो जाएगा, एल, और एड्रेस ऑफ बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। यहाँ पे प्रिंट कर दो और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ, हाँ यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू डाल दूँ डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, %d आएगा, इंटीजर ही वैल्यू आएगा, कॉमा 2 स्टिक सिंबल डालो और एल प्लस बी कर दो, समझ आया। ये मेरा हो गया कोड, 100% प्रोग्राम परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर डालते हैं, रन कोड करते हैं। यहाँ पे जैसे डाले, ओ सॉरी फिर वही डालना है, यहाँ पे डालो 10 और 20 डालो, इंटर करो, आ गया। तो 10 और 20 30 इंटू 2 60, एकदम 100% सही है। तो इस तरह से हम क्या किए हैं, यहाँ पे छोटा छोटा प्रोग्राम बनाए हैं। और इस प्रोग्राम का अगर जो आप भी शुरू से अंत तक बनाते हैं, टोटल प्रोग्राम मेरा 12 प्रोग्राम हो चुका है। और अभी और बहुत सारा था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा होने के कारण हम अब नहीं बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बनाइए। अगर जो आप बनाना चाहते हैं तो हम 2 क्वेश्चन दे देते हैं, नहीं रहने दीजिए, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, हम उसको खुद बताएंगे क्योंकि उस तरह का आप नहीं कर पाइएगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं और अगले क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे और न्यू टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए कि सर समझ में आया है, ठीक है।
और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए कि ताकि हम समझ सके या ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू। वीडियो को पूरा लर्न करिए शुरू से अंत तक। बाय बाय।